तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे बहुत चर्चित अंडरवर्ल्ड डॉन श्याम किशोर गिरक्कापट्टी की। अपने समय का माना हुआ कॉन्ट्रैक्ट किलर। कहने को तो लोग कहते हैं कि वो डी कंपनी के साथ था, लेकिन शायद पूरी तरह नहीं था। सुभाष सिंह ठाकर, कालिया एंथनी, श्याम सुंदर गिरक्कापट्टी, बच्ची पांडे, बाबा गैब्रियल, ये लोगों का अपना एक सेपरेट गैंग था। ये कंट्रैक्ट किलिंग करते थे, सुपारी लेते थे और उसके बाद जो इन्होंने भी इनको पैसा दिया उसका काम कर दिया। इनका मतलब सिर्फ उस पैसे से था जो इनको मिलता था। अब बहुत से काम इन्होंने उन लोगों के लिए भी किए हैं जिनका दाऊद से कोई लेना देना नहीं था। जैसे सुभाष सिंह ठाकर के बहुत से काम जो उसने बेंगलौर, गुजरात, दिल्ली, यूपी बहुत जगह पे किए जहाँ पे दाऊद का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब दाऊद को कभी ज़रूरत पड़ती थी तो वो इनका साथ लेता था और उसके पैसे दे दिए जाते थे। रेगुलर तौर पे ये डी कंपनी के मेंबर नहीं थे। तो कहानी शुरू करते हैं श्याम सुंदर गिरक्कापट्टी की। कहने को तो वो महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है, जहाँ उसके बाप दादा उनका परिवार रहता था एक ज़माने में। लेकिन इसकी परवरिश मुंबई की है, घाटकोपर के इलाके में। वहीं पे स्कूल में पढ़ा और बाद में मैं एक महाराष्ट्रियन मराठी अखबार की एक पुरानी कटिंग पढ़ रहा था नेट पे। मैंने 4-5 दिन पहले अचानक कुछ और खोज रहा था तो वो कटिंग मेरे सामने आ गई मराठी में। उसमें श्याम किशोर गिरक्कापट्टी लिखा मुझे नज़र आ गया। वो पूरा पढ़ा तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा लिखा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर ना तो किसी अखबार का नाम है, ना उसमें कोई डेट है, ना किसी पत्रकार का नाम है। एक सिंगल कॉलम की लंबी सी कटिंग एक वो अवेलेबल थी। बाद में मैं बहुत ढूंढा उसको, लेकिन वो नेट पे भी नहीं मिल रही, क्योंकि मैं कुछ और ढूंढ रहा था। उसको करते करते आगे करके वो एक सामने आई थी। उसमें एक बड़ा अजीब किस्सा लिखा हुआ था। वो किस्सा ये था कि एक गैंगस्टर ने अपने उस दोस्त का एहसान चुकाने के लिए उसको गैंगस्टर बना दिया। अब ये कहानी तो थोड़ी बेतुकी भी लगती है और फिल्मी भी लगती है। उसने कहा कि उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था मराठी वाली में कि अंडरवर्ल्ड में एक असूल है कि अगर आपके ऊपर किसी ने कोई एहसान किया है तो उसका एहसान का बदला जरूर चुकाना चाहिए, नहीं तो आपके सर के ऊपर कर्जा रहेगा। अब वो गिरक्कापट्टी ने किस आदमी पे एहसान किया और किस आदमी ने वो एहसान चुकाया, वहाँ पे उसने कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं महाराष्ट्र की छोटे मोटे क्रिमिनल्स की, जिनका मैंने कभी जिक्र नहीं सुना। लेकिन ये किस्सा मुझे अजीब लगा, तो इसलिए वहीं से शुरू करते हैं। उन्होंने जो जिक्र किया, और उसमें काफ़ी सारे और भी जिक्र है जो मैंने कहीं और नहीं पढ़े। मैंने उसके बाद नेट पे जब श्याम गिरक्कापट्टी की पूरी बातचीत पढ़ रहा था तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस बात का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है जो उस मराठी न्यूज़पेपर की कटिंग में पाई गई। अब उसमें लिखा है कि श्याम सुंदर गिरक्कापट्टी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, और इतना ब्रिलियंट था कि उसको मुंबई के 10वीं 12वीं करने के बाद एक प्रेस्टीजियस कॉलेज रुइया कॉलेज जो मटुआ में, उसमें इसकी एडमिशन होती और वहाँ से इसने BSc पास किया, बैचलर ऑफ साइंस। तो अगर ये बात सही है उस न्यूज़पेपर कटिंग की, तो मेरे हिसाब से अंडरवर्ल्ड में श्याम सुंदर गिरक्कापट्टी दूसरा आदमी है जिसने BSc की है। पहला आदमी था मनिया सुर्वे, जिसने BSc की हुई थी, पढ़ा लिखा आदमी था। इतना तो मुझे पता है कि श्याम गिरक्कापट्टी भी पढ़ा लिखा आदमी है।
ही इज़ वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है और अच्छा खासा उसका बातचीत करने का लहजा है, बहुत शिद्दत से, प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करता है, ये तो मुझे मालूम है। तो खैर, अगर वो बात मान भी लें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ना लिखना कोई क्राइम नहीं। अब चलते हैं असली किस्से पे। वो एहसान वाली बात क्या थी? कहते हैं एक शख्स जिसको गोली लगी हुई थी, वो जान बचाते हुए भाग के एक ऐसे मैदान में आ जाता है जहाँ पे कुछ स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। उनमें से एक लड़का थोड़ा बाकियों से, सेहत से, हाइट से, बॉडी बिल्डिंग से अच्छा था, सेहतमंद था। तो इस इंजर्ड आदमी को देख के वो लड़का लीड लेता है और अपने दोस्तों के साथ उसको उठा के एक रिक्शा में या टैक्सी में, जो भी है, उसमें बैठा के हॉस्पिटल में जाके एडमिट करवा देता है। और वो लड़का लेके जाने वाला कोई और नहीं था, वो श्याम किशोर गिरकापट्टी था। और जिस इंजर्ड आदमी को ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, वो भी कोई और नहीं था, नामचीन अंडरवर्ल्ड फिगर सुभाष सिंह ठाकुर था। अब ये बात उसमें मैंने पढ़ी तो मैंने अपने सोर्सेस से बातचीत शुरू की। तो मुझे याद आया कि थोड़े महीने पहले हमने एक एपिसोड किया था जिसमें हमने उस ज़माने के सब इंस्पेक्टर जो क्राइम ब्रांच में थे, घाटकोपर यूनिट में, फतेह सिंह गायकवाड़, उनसे बात की थी। उन्होंने 1980 का एक किस्सा सुनाया था जिसमें सुभाष सिंह ठाकुर के साथ उनका मुकाबला होता है घाटकोपर में। ये सुभाष सिंह ठाकुर और उसके साथी कोई वहाँ पे हरकत कर रहे थे, तो गायकवाड़ अपने मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मोटरसाइकिल रोका और दखल दिया, और इन लोगों में से उसके साथ सुभाष सिंह ठाकुर के साथ उसके साथी, तभी पता नहीं था सुभाष सिंह ठाकुर कौन है। और फतेह सिंह गायकवाड़ भी बहुत पतले दुबले थे, वो लगते ही नहीं थे पुलिस वाले, तो जवानी में तो और भी पतले दुबले होंगे। तो वहाँ पे सुभाष सिंह ठाकुर ने गोली चलाई जिसमें फतेह सिंह गायकवाड़ इंजर्ड भी होते हैं, लेकिन उन्होंने भी जवाबी गोली चलाई जो सुभाष सिंह ठाकुर को लगती है। लेकिन इसके पहले कि उसको पकड़ा जाता है, ये लोग भाग के झोपड़े में घुस जाते हैं और वहाँ से झोपड़पट्टी के अंदर से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो फतेह सिंह गायकवाड़ भी हॉस्पिटल जाते हैं, उनका इलाज भी होता है, लेकिन बाद में सुभाष सिंह ठाकुर पकड़ा भी जाता है। तो अब ये कहानी 1980 की लगती है, जिस बात का जिक्र उस महाराष्ट्रियन अखबार के उस रिपोर्ट में मैंने पढ़ा। तो अगर 1980 की ये बात है तो उस समय श्याम सुंदर गिरकापट्टी की उम्र 15-16 साल के करीब थी। तो वाकई स्कूल का स्टूडेंट होगा, मानने को आता है। उसके बाद इसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बीएससी कर ली। लेकिन कहते हैं कि फिर मैंने गायकवाड़ साहब से दोबारा बातचीत की, लेकिन उनका कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन आजकल वो मुंबई के बाहर एक थोड़ा सा रूरल एरिया में अपना फार्म है उनका, बहुत बड़ा खेती बाड़ी करते हैं, तो नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, वो मेरी बात नहीं हो सकी। लेकिन मैंने और सोर्सेज से कंफर्म किया कि वाकई ही इनकी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन उस मुलाकात के बाद काफ़ी सालों का गैप पड़ जाता है। तो ये लोगों ने माना कि हो सकता है कि श्याम सुंदर गिरकापट्टी उसी इंजर्ड आदमी को, जो सुभाष सिंह ठाकुर था, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और ठाकुर के ऊपर ये एहसान हो गया। उस समय सुभाष सिंह ठाकुर कालिया एंथनी का चेला था। तो लगता है कि कुछ सालों के बाद जब गिरकापट्टी ने अपनी ग्रेजुएशन कर लिया तो इनकी फिर मुलाकात हुई हो, और कहीं ना कहीं जो उनके बीच इन बिटवीन भी मुलाकात होती होगी, तो थोड़ा सा एक अंडरवर्ल्ड का ग्लैमर कहीं ना कहीं इस नौजवान के अंदर जरूर आया होगा। नहीं तो वो बीएससी करने के बाद बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती थी, फैमिली भी अच्छी थी, ब्रिलियंट भी था, कहीं और भी काम कर सकता था, लेकिन बेंट ऑफ माइंड
शायद इसका सुभाष सिंह ठाकुर से दोस्ती की वजह से क्राइम की तरफ चला गया। और उसके बाद जैसे जैसे सुभाष सिंह ठाकुर आगे बढ़ता है, उसी के साथ साथ गिरक्का पट्टी भी आगे बढ़ने लगा। कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। 17-18 टोटल केस 1985-86 से लेके, पहले छोटे मोटे थे लेकिन बड़ा केस 1990 का है। घनश्याम भतीजा का मर्डर जो पप्पू कलानी के लोगों ने उल्लासनगर में किया था, उसके बाद उसके भाई का मर्डर भी किया 2 महीने के बाद कुछ और लोगों ने। जो घनश्याम भतीजा का मर्डर था उसमें जो 4-5 लोगों का FIR में नाम था और उन पर केस भी चला, उनमें गिरक्का पट्टी एक था। ये 1990 की केस। और उस केस में इसके साथ थे बाबा गैब्रियल और साथ में बच्ची पांडे और भी 3-4 लोग थे। तो इससे लगता है कि उस समय तक श्याम सुंदर गिरक्का पट्टी सुभाष सिंह ठाकुर के काफ़ी क्लोज हो गया था और उसके बाकी साथियों के साथ मिलके सीरियस क्राइम करने लग गया था। हालांकि बाद में उस केस में गिरक्का पट्टी ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी दी थी कि मेरा उस मर्डर में कोई हाथ नहीं था, तो मेरा नाम FIR में है लेकिन मैं शामिल नहीं था, तो मुझे इस केस से डिस्चार्ज करना चाहिए। लेकिन जो बाकी के 7 आरोपी थे उन्होंने भी इस किस्म की एप्लीकेशन लगाई थी, तो कोर्ट ने ये कह के इनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी थी कि आपने तभी जब उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था आपने क्यों नहीं दिया, तो वो रिजेक्ट हो गया था। बाद में क्या हुआ पता नहीं, खैर वो केस सेपरेट है। कभी उल्लासनगर की बात करेंगे तो उस केस की फिर बात करेंगे। अब देखिए, पप्पू कलानी का सबसे बड़ा दुश्मन था गोपाल राजवानी। अब गोपाल राजवानी डी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। अगर सुभाष सिंह ठाकुर, ये गिरक्का पट्टी, बच्ची पांडे और बाबा गैब्रियल अगर डी कंपनी के लोग होते तो वो पप्पू कलानी के साथ मिलके घनश्याम भतीजा का मर्डर क्यों करते। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हुआ। लेकिन उसके बाद इन्हीं लोगों ने 2 साल के बाद 92 में JJ हॉस्पिटल में दाऊद इब्राहिम के साथ मिलके JJ हॉस्पिटल में अटैक किया, उन लोगों को मारने के लिए जिन लोगों ने दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल को मारा था। तो वहाँ से पैसे मिले, फिर दाऊद के साथ मिल गए। पहले दाऊद के दुश्मन के साथ मिले उल्लासनगर में, 2 साल के बाद दाऊद के साथ मिले। उसमें और भी बहुत से लोग थे, उत्तर प्रदेश से आए हुए थे काफ़ी लोग। और दाऊद का शुरू से एक ये रहा है कि वो जब उसने किसी से बदला लेना होता है तो हमेशा बेस्ट टीम चुनता है। शामिल खान को मारने के लिए भी उसने जो उस समय के बेस्ट अवेलेबल शार्प शूटर थे, भले किसी के भी हों, तो 3-4 डिफरेंट ग्रुप में से सिलेक्ट करके उसने टीम बनाई थी समझ को मारने के लिए। उसी तरह बाकी लोगों से बदले लेने के लिए जो काम करवाए उसमें बाहर के लोग हायर किए, अपने गैंग का कोई मेंबर इन्वॉल्व नहीं होता। इन लोगों को, ये मर्सनरी जिनको हम कह देते हैं, ये मर्सनरी अगर अवेलेबल हैं तो वो पैसा लेंगे और अपना काम करेंगे। तो JJ हॉस्पिटल में गिरक्का पट्टी का नाम ज़्यादा मशहूर हो गया। उसके बाद अगले ही साल 93 में बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में इसको एक एक्यूज बनाया गया। उसमें शायद 10 साल की सज़ा हुई थी, पकड़ा गया, सज़ा हुई, और उसके बाद केस चलते रहे इधर उधर, किसका मर्डर उसका मर्डर, वो लोग बच गए, कुछ मर गए। लेकिन 2003 में ये पैरोल के बाहर आता है, पैरोल लेके, तो 2-1 साल इधर उधर भाग के पैरोल जब्त कर जाता है, वापस जेल में हाजिर नहीं होता और उसके बाद गायब हो जाता है। पता चला
2003 से भागा और 2007 के करीब ये गोवा में जाके सेटल हो जाता है। गोवा की राजधानी पणजी कह देते हैं उसको, अंग्रेजी वाले पनाजी कह देते हैं। वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर एक साली गांव करके जगह है, मापसा की तरफ जाए तो साली गांव में इस आदमी ने जाके अपना नाम बदल के, आइडेंटिटी बदल के गोवा में रहना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ रहते हुए भी अपने पुराने गैंग मेंबर के साथ हमेशा टच में रहा और 8 साल तक छिप के गोवा में रहना ये कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल बात होती है। तो दोस्तों देखिए, अब ये एक पढ़ा लिखा इंसान कितनी आसानी से गोवंस के साथ मर्ज हो गई और मुंबई की क्राइम ब्रांच सुभाष सिंह ठाकर का साथी किसी भी पुलिस वाले को, खबरी को इसकी जानकारी नहीं मिली। कितना बड़े तरीके से सब कुछ बदला होगा। गोवा में बाहर के आदमी का रहना आसान नहीं होता। वहाँ का तौर तरीका, कल्चर, भाषा, बोली, पहरावा आप इमीडिएटली पहचाने जाते हैं आउटसाइडर्स। वहाँ मैं 2.5-1 साल वहाँ पे रहा हूँ, मैंने देखा है आपको इमीडिएटली पहचान लेते हैं लोग कि आप गोवा के नहीं हो, बाहर हो। बहुत सारे यार दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं वहाँ पे, लेकिन आप इस तरीके से छिप के रह नहीं सकते। तो मैं अगर तारीफ करनी हो तो कहूँगा कि हैट्स ऑफ टू श्याम किशोर गृकापट्टी, जो गोवा जैसे प्रदेश में इटालियन कल्चर में जाके इतने साल छिप के रहा। लेकिन गोवा पुलिस ने पकड़ा, जबकि क्राइम ब्रांच मुंबई की दूसरे जहाँ जहाँ वांटेड था, किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी। और उसके बाद मुंबई पुलिस उसको लेके आती है, पहले थाना पुलिस लेके आती है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अब भाई ठाकुर के एक बहुत मशहूर किस्सा जो हमने एपिसोड बनाया भी, नालासपाड़ा एरिया के पास एक वडराई गांव, वहाँ पे एक चांदी की कंसाइनमेंट गांव वालों ने लूट ली। जो एक जहाज वहाँ पे डूब रहा था, उसमें से चांदी निकाल के लोगों ने उनको खुर्द बुर्द कर दिया। अब दाऊद की वो चांदी थी बहुत महंगी, उस ज़माने में को 5-7 करोड़ की बताते हैं। अब उसको रिकवर करने के लिए दाऊद ने भाई ठाकुर को बोल दिया कि आपका इलाका लगता है, मेरा वो चोरी का माल निकाल के दीजिए। और वो वडराई का जो गांव है उसको कई दिन तक घेरा डाल के रखा गया था, लोगों को मारा गया था। वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उन दिनों में। और उस केस में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिन लोगों ने भाई ठाकर के कहने पे वो गांव वालों को टॉर्चर किया था, जब मारा था, जो भी केस था, उनमें एक शख्स जिसका नाम था वो यही श्याम सुंदर गृकापट्टी, उस केस में भी वांटेड था। तो कभी तो ये शख्स दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता है, कभी पप्पू कलानी के लिए करता है, और कभी भाई ठाकुर के लिए काम करता है। तो जैसे मैंने कहा, ये एक बिल्कुल डिस्टेंट ग्रुप था जो प्योरली पैसे के लिए काम करते, किसी के साथ कोई वफादारी नहीं, किसी का कोई एहसान नहीं, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो कर देना है। तो उस केस में सबसे पहले गोवा पुलिस से कस्टडी अगर मिलती है तो वो नालासपाड़ा पुलिस को मिलती है, तो वहाँ लाके को उस केस में पेश किया जाता है। उसके बाद मुंबई पुलिस की कस्टडी मिलती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो केसेस में बेल लेने के बाद ये आदमी फिर से रूपोश हो जाता है, लो प्रोफाइल, पुराने काम धंधे छोड़ के एक नई जिंदगी शुरू करता है। घाटकोपर इलाके में ही अपने कुछ पुराने एसोसिएट के साथ मिल के कंस्ट्रक्शन का काम, मथाड़ी वर्कर्स का ठेका लेना, ये करना, कुछ इस किस्म के काम करने लग गया। लेकिन किसी को कोई कानो कान खबर नहीं कि आजकल
श्याम सुंदर गिरक्कापट्टी क्या कर रहा है। अचानक 2-2.5-3 साल पहले फिर सुर्खियों में आता है। दैट अगेन फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा शिवसेना की टिकट पे नालासपाड़ा से इलेक्शन लड़ते। वही इलाका जिस इलाके के केस में गिरक्कापट्टी वांटेड था, तो वो पूरे इलाके से एमएलए की इलेक्शन, और वो भी भाई ठाकुर के कैंडिडेट के खिलाफ। देखिए कितनी मज़े की बात। वही भाई ठाकुर जिसके लिए गिरक्कापट्टी के ऊपर केस चल रहा है वडराई का गांव का, उसी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है प्रदीप शर्मा, जो अपने ज़माने में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुका था शिवसेना की टिकट पे, और उसकी इलेक्शन में उसका प्रचार करते हुए नजर आया श्याम किशोर गिरक्कापट्टी, और वो फोटोग्राफ्स वायरल हो गए। अब देखिए कहाँ पप्पू कलानी, भाई ठाकुर, प्रदीप शर्मा, दाऊद इब्राहिम, जे हॉस्पिटल, सुभाष सिंह ठाकुर, ये सब नाम निकल के आज भी वो आदमी आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। मैंने पिछले दिनों जब वो एपिसोड बनाया था कालिया एंथनी का, तो उसमें जब इसका जिक्र आया तो जिस शख्स जो इन बिटवीनर था, जो आदमी मुझे ये सब खबरें दे रहा था, वो इनको अच्छी तरह जानता था, गिरक्कापट्टी को, सुभाष सिंह ठाकुर को, क्योंकि वो आदमी कालिया एंथनी का दूर से करीबी था, फैमिली रिलेशन थे उनके। तो एक दिन 3-4 दिन के बाद उसका मुझे फ़ोन आता है कि भाई साहब मैंने आपको बता तो दिया सब, लेकिन श्याम सुंदर भाई बहुत नाराज़ हो गए, श्याम गिरक्कापट्टी ये बहुत नाराज़ हो गए श्याम किशोर मेरे साथ। मैं क्यों बोलूँ? उन्होंने कहा है कि मैं आराम से बैठा था, अपना काम कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं, कुछ नहीं, लाइमलाइट में नहीं है, तो आपने खामखा मेरा नाम लेके मुझे फिर आप पब्लिक के सामने क्यों लाया आपने, तो आप कृपा करके वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। मैं कमाल है भाई, पहले आप सब कुछ बताते हो, बाद में बोलते हैं डिलीट कर दो। मैंने कहा मेरी बात करवाओ श्याम सुंदर श्याम किशोर से, मैं खुद बात कर लेता हूँ। बोलता नहीं, उन्होंने मना किया है, मेरी बात मत करवाना। मतलब एक तरफ तो श्याम किशोर लो प्रोफाइल रखना चाहता है, लाइमलाइट से दूर रहना चाहता है, और दूसरी तरफ प्रदीप शर्मा की इलेक्शन में उसके साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर गलियों में, सड़कों में, कूचे बाज़ारों में घूम रहा है उस आदमी का प्रचार करने, और वो भी इतनी कंट्रोवर्शियल फिगर। जो एक ज़माने में कहा जाता था कि प्रदीप शर्मा दाऊद इब्राहिम का आदमी है, उसके कहने पे दूसरे गैंग के लोगों को मारता है, लेकिन उसके बाद अचानक दाऊद के लोगों को मारना शुरू कर दिया। फिर लोग कहने लगे कि ये तो छोटा राजन का आदमी है। तो ये लोगों का तो काम है कहना, लेकिन पुलिस वाले का ये कहना होता है कि हमारे तो जो आदमी हमारे ऊपर अटैक करेगा हम तो मारेंगे, हम नहीं देखते वो किसका आदमी है, हम तो सेल्फ डिफेंस में गोली चलाते हैं। तो इस तरीके से ये करेक्ट, आज के दिन में वो आदमी अपनी एक पीसफुल लाइफ जी रहा है, लेकिन एक ज़माने में टेरर था जिसके नाम से बड़े बड़े लोग कांप जाते थे। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये क्या आगे कुछ और हरकत होती है, या फिर मामला इसी तरह लो प्रोफाइल चला जाएगा। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।